नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वाईपीवी न्यूज़। और दोस्तों, इस समय हम मौजूद है शिवा हॉस्पिटल, जो कि जींद बाईपास के ऊपर ये हॉस्पिटल है। कैंसर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। क्या क्या इस हॉस्पिटल के अंदर सुविधाएं दी जाती है, अंदर जो है डॉक्टर साहब उनसे बात करेंगे। आज हमारा यहाँ आने का मेन मोटिव जो है, मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से लगातार जो है इस हॉस्पिटल के बारे में डे बाय डे सुनने को मिल रहा है। पेशेंटों से भी हम बात कर रहे हैं, लगातार उनके थ्रू भी जानकारी मिल रही है कि वाकई में इस शिवा हॉस्पिटल के अंदर जो है ट्रीटमेंट जो है बड़े ही अच्छे लेवल पे ट्रीटमेंट दिया जाता है। कैंसर स्पेशलिस्ट के अलावा और क्या क्या खूबियाँ यहाँ हैं, अंदर डॉक्टर साहब से मिलते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। हम 3 ग्राउंड्स पे काम करते हैं बेसिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल तो है कि हमारा जो पैरालिसिस का है, और दूसरा है हार्ट पेशेंट, और तीसरा है कैंसर। कैंसर में आप पर्टिकुलर हर टाइप का जो कैंसर होता है वो यहाँ पे पूर्ण रूप से ठीक किया जाता है। और उसके अलावा जो यहाँ पे सर्विसेज दी जाती हैं वो है, देखिए, माइग्रेन जो है उसका आप यहाँ पे आयुर्वेदिक तरीके से सफल इलाज होता है। और जो स्त्री से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उनका भी यहाँ पे इलाज किया जाता है। हमारा ओटी है, ये मेन ओटी है सर। और इसमें सर्जिकल ऑपरेशंस किए जाते हैं डॉक्टर्स के द्वारा। फुली इक्विप्ड है विद ऑक्सीजन एंड ऑल द इक्विपमेंट्स आर ऑलरेडी हेयर, जो कि रिक्वायर्ड है यहाँ पे। मेन ओटी है सर ये। इसके बाद दूसरा ओटी है, वो इसके जस्ट सामने है। आइए सर, इसमें डिलीवरी, ये ऑटोक्लेव मशीन है। एक्चुअली ये क्या होता है कि जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनको साफ करने के लिए बायोलॉजिकल तरीके से साफ होते हैं, ताकि रेडिएशंस के थ्रू साफ होते हैं, ताकि कोई कमी ना रहे, कोई हार्मफुल बैक्टीरिया चिपका ना रहे उन पे, और उससे इन्फेक्शन ना हो जाए। तो ये ऑटोक्लेव मशीन है सर। आइए साथ चलते हैं। ये डॉक्टर्स रूम है जी सर। जी, ये डॉक्टर्स हैं, अभी डॉक्टर कंसल्ट साहब कर है, रहे हैं। कंसल्ट कर रहे हैं, जैसे ही फ्री होते हैं उनसे भी बात करेंगे। जी हाँ। तो सर, और ये हमारा रिसेप्शन एरिया है, और ये डॉक्टर बूरा हैं, और इनका ये ओपीडी सेक्शन है। तो और जब हम उस साइड चलेंगे तो वहाँ पे सिटिंग एरिया है, जर्नल सिटिंग एरिया। और उससे जस्ट हम उस साइड चलेंगे तो वहाँ पे चल आइए, मैं आपको राउंड करा देता हूँ। ये सिटिंग एरिया है, और ये जर्नल है। यहाँ जनरल पे बेड्स वगैरह, जनरल जनरल बेड है वार्ड। यहाँ पे। अभी यहाँ पे कुछ मतलब एक्सीडेंट का केस आया था, तो इसलिए थोड़ा सा बिखरा हुआ है। अपने यहाँ पे प्राइवेट रूम्स वगैरह की भी हाँ फैसिलिटी हाँ, मिल आप जाती इसी साइड से आइए ना, मैं आपको दिखाता हूँ। है। तो यहाँ पे जनरल वार्ड के अंदर जो है कितने बेड्स की फैसिलिटी है? सर करीबन करीबन 20-25 बेड्स की फैसिलिटी 25 जी, बेड्स की है। फैसिलिटी दे रखी जी। है। यहाँ से चलते हैं हम। ये लैब है, यहाँ पे हर प्रकार का टेस्ट किया जाता है। विडाल टेस्ट हुआ, सीबीसी हुआ, एलएफटी हुआ, केएफटी हुआ, जितने भी टाइप के टेस्ट होते हैं वो सारे यहाँ किए जाते हैं। और उसके बाद प्राइवेट रूम्स हैं, फॉर एग्जांपल ये है। प्राइवेट रूम की जो मैं बात कर रहा था, क्योंकि आजकल पेशेंट जब आते हैं तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है सर, जैसा बिल्कुल बिल्कुल हम खुद भी देखते हैं कि प्राइवेट रूम चाहिए होता है। बिल्कुल तो सर। प्राइवेट रूम की भी जो है इस हॉस्पिटल के अंदर अच्छी फैसिलिटी है। और हमारे यहाँ पे इन बिल्ड जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स के लिए इन बिल्ड विद इन द हॉस्पिटल हमने रहने की सुविधा की हुई है 24/7। और ये आईसीयू है, ओनली फॉर द इमरजेंसी केसेस। और इसके अलावा अगर आप ऊपर चलेंगे तो ऊपर जो है वो सारा का सारा आयुर्वेदिक तरीके से इलाज किया जाता है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो एक बार अपना परिचय दे दीजिए, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं उनको भी पता चले। जी, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष कौशिक। कैसा कुछ, क्या रिस्पॉन्स आपको, जैसे मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, किस तरीके से क्या लग रहा है? मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। जो ओनर है वो भी बहुत अच्छे हैं, ऊपर से जो स्टाफ है बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात है, जो पेशेंट यहाँ आते हैं ना, एक ट्रस्ट लेके आते हैं हमारे ऊपर, और वो बहुत अच्छे से हम उनको रिजल्ट दे पा रहे हैं। बहुत सेटिस्फेक्शन दे रहा है वो हमको, क्योंकि एक डॉक्टर के लिए तो क्या होता है, उसका पेशेंट होता है जो भी है, ठीक है ना, बाकी चीज़ें तो बाद में आती है।
रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, पेशेंट सेटिस्फाई होके जाते हैं, यही हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ है। तो डॉक्टर साहब आप किस चीज़ में स्पेशलिस्ट है और क्या क्या जो पेशेंट कौन कौन से पेशेंट आप जी, मैं मेनली आयुर्वेद प्रैक्टिस करता हूँ यहाँ पे। आयुर्वेद के अंदर भी हम मेनली किडनी डिसीज़ हो गई, लीवर डिसीज़ हो गए, हार्ट हो गया, पैरालिसिस हो गया। इसके अलावा कैंसर में भी हम क्या कहते हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। ठीक है। तो कैंसर स्पेशलिस्ट अपने कोई और भी डॉक्टर हैं यहाँ पे? नहीं जी, कैंसर स्पेशलिस्ट और कोई डॉक्टर नहीं है। आप ही देखते हो? जी, हम ही देखते हैं। तो अनुभव आपने जैसा बताया, पेशेंट्स का अच्छा फीडबैक आ रहा जी, है। जी, जी। हमने भी सुना जब अंदर आए तो एक दो पेशेंट बता भी रहे थे कि हाँ भाई, हमारे यहाँ से जो हमारे रिलेटिव भी ठीक हो के गए हैं। जी। तो और कोई खास फैसिलिटी इस मेडिकल की जो आप बताना चाहें? जी, इसकी मैं ये बात बोलूँगा आपको कि हरियाणा में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे मिक्सोपैथी होती हो। मिक्सोपैथी का मतलब ये है एलोपैथी और आयुर्वेद। जी। अब जब मतलब मैं स्टार्टिंग से देखता आ रहा हूँ क्या है कि हर जगह आपको आयुर्वेद एलोपैथी के बीच में कहीं न कहीं तकरार मिलेगी, मनमुटाव मिलेंगे। बट ये हॉस्पिटल ऐसा है जो कि इन चीज़ों से थोड़ा दूर है। हमारे लिए फर्स्ट प्रेफ़रेंस हमारे पेशेंट रहते हैं, उनकी हेल्थ रहती है, उनको रिलीफ़ देना ही हमारा मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसलिए हम साथ में काम करते हैं, क्योंकि पेशेंट यहाँ आता है इतनी दूर से हमारे पास आस लेके कि मैं ठीक होके आऊँगा। अब ज़रूरी नहीं है आपको क्या कहते हैं आयुर्वेद से मिनट में आराम मिल जाए। आयुर्वेद में थोड़ा सा समय लगता है चीज़ों का, लेकिन मूल रूप से चीज़ें ठीक होती हैं, रोग कटता है। इसलिए हम एलोपैथी की भी सहायता लेते हैं इसमें। मैं एक बात बोलना चाहूँगा आपको कि जितनी भी डिसीज़ हैं ए टू जेड सब मान लो आप, कैंसर से लेके आप खांसी जुकाम तक मान लो, ठीक है। कैंसर तो बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी हो जाती है जिसके अंदर कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और दुनिया भर की चीज़ें लगती हैं। उनका जो कॉस्ट होता है अप्रोक्स एक बार की मतलब जो होती है उसमें कीमो आप लाख, 1.5 लाख, 3 लाख ऐसे चलती है। गरीब आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। मरने को वो मर जाएगा लेकिन इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर सकता कि वो अपना ट्रीटमेंट ले ले। अब मरना उसको बिना ट्रीटमेंट के भी है, और अगर ट्रीटमेंट करा लेगा तो भी उसको मतलब पूरे चांसेस नहीं है कि ठीक हो। अब पैसे भी कहीं से उधार लेके आएगा, ठीक भी ना हो पाएगा। बाद में वो चीज़ फैमिली के ऊपर बर्डन आती है। हमारे यहाँ पे क्या है, बहुत ही जो मतलब दवाइयों की लागत आती है हमारी बनाने में, कॉस्टिंग आती है, हम उसी में पेशेंट को मतलब पैसे मतलब जो भी है हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। हमारे यहाँ की आप ओपीडी देखोगे वो भी बहुत ज़्यादा कम है, नहीं तो एमबीबीएस डॉक्टर की या बीएमएस की किसी की भी कैंसर के उसमें जाओगे ना कम से कम 2,000 रुपये है। बट हमारे यहाँ मात्र 300 रुपये ओपीडी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या कुछ कीमतें होंगी, कैसा मतलब ट्रीटमेंट कितना अफोर्डेबल है पेशेंट्स के लिए। और जो पेशेंट अपनी जेब से पे नहीं कर पाते उसको हॉस्पिटल डिस्काउंट भी प्रोवाइड करता है, टेस्ट में लैब टेस्ट में भी करता है, मेडिसिन में भी करता है, और जितना सारा हो सकता है हॉस्पिटल वाले भी लगाते हैं। तो टेस्ट भी डॉक्टर साहब जैसे हमने देखा सारे के सारे टेस्ट जो होने चाहिए वो इसी मेडिकल के अंदर है, सुविधाएं सारी? जी, लगभग टेस्ट हमारे पास हैं, जैसे कि सीबीसी हो गया, एलएफटी हो गया, केएफटी हो गया, HB1AC हो गया, थायराइड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, ये सारे टेस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं। जी। और एक मतलब किसी भी आप डिसीज़ को बेसिक जो लैब टेस्ट कहते हैं हमारे पास सारे अवेलेबल हैं। तो डॉक्टर साहब हम देख रहे हैं आपके सामने अभी भी जो है पेशेंट आप जी। ट्रीटमेंट उनका कर ही रहे हो। जी। किस चीज़ के लिए ये पेशेंट आए हैं? सर ये पेशेंट बिहार से हैं हमारे पास, लगभग 3 महीने से दवाई ले रहे हैं, इनको लीवर कैंसर की दिक्कत है। जी, अभी ये अप्रोक्स 3 महीने से दवाई ले रहे हैं। आप पेशेंट से पूछ सकते हैं क्या कुछ आराम दोनों है। नहीं पेशेंट नहीं, ये है पेशेंट है ये, आप बात कर सकते हैं पेशेंट से। तो पेशेंट है जो बिहार से बताया जा रहा है, इतनी दूर से जो है दवा लेने के लिए, अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए हरियाणा के अंदर रोहतक में शिवा हॉस्पिटल जो है यहाँ पे पहुँचे हैं। इनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। कहाँ से आए हो सर? बिहार से। बिहार से इतनी दूर यहाँ कैसे आना हुआ? पहले यहीं काम कर रहे थे। पहले यही काम करते थे मेडिकल के अंदर ही? नहीं, शहर में। अच्छा, शहर में काम करते थे। तो हमारे को बीमार हो गया, करीब 6-7 महीना हो गया। जी। 3-4 जगह दिखाए, वहाँ से दवाई चलाए, कोई फर्क ना पड़ा। तो यहाँ एक आदमी बताया जी वहाँ चले जाओ। यहाँ दिखाए तो डॉक्टर साहब बोले जी आपको कैंसर की बीमारी की शिकायत है। तो पहले ट्रीटमेंट ले रहे थे उसमें नहीं पता चला था कि कैंसर है आपको? वो ना बताए हमारे से। जब उन्होंने बताया नहीं कि कैंसर है, हाँ वैसे ही ऐसे, दवाई देते रहे। हाँ ऐसे बता दिया जर बुखार है। हम्म। तो यहाँ चेक कराए तो यहाँ बताया जी कैंसर का शिकायत है आपका। तो अभी कितने दिन से यहाँ पे से दवाई ले रहे हो यहाँ 3 डॉक्टर महीना से। 3 महीने से ले रहे हो दवाई? आराम है कुछ? बहुत आराम है।
बिल्कुल। ऐसा तो नहीं कहीं डॉक्टर साहब के सामने बैठे, क्योंकि आप लोगों को देख के ही जो है दूसरे पेशेंट, वो भी और भी पेशेंट किसी को इस तरह की दिक्कत है, वो एक विश्वास पे यहाँ आएंगे। ऐसा ना हो कि डॉक्टर साहब ने आपको बुला के कहीं से बैठा लिया, हाँ भाई खबर चल रही है। ना ना जी, बहुत अच्छा है। 3 महीने से आधी बीमारी में कंट्रोल है। हाँ, आधी। तो लीवर कैंसर इनको, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया, लीवर कैंसर की इनको शिकायत थी। पहले तो इनको बताया भी नहीं गया था बाहर कि हाँ इनको किसी प्रकार की इस तरीके की कोई दिक्कत है। अब पता चला है तो 3 महीने से यहाँ पे दवा ले रहे हैं और आराम भी है। तो डॉक्टर साहब उम्मीद करते हैं जिस तरीके से पेशेंटों को आप ट्रीट कर रहे हो, आगे भी जो इसी तरीके से ट्रीट करते रहे, क्योंकि डॉक्टर साहब का तो दर्जा भगवान के बराबर का दर्जा माना जाता है। और एक डॉक्टर का फर्ज भी बनता है, पैसे सबसे बड़ी चीज़ नहीं होती। कहीं ना कहीं अगर पेशेंट आ जाते हैं तो उनको जो है अच्छा ट्रीटमेंट मिले सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और हमारे यहाँ क्या कहते हैं, मेडिसिन के साथ साथ थेरेपी भी कराई जाती है। लाइक शिरोधारा होगी, अभ्यंग हो गया, श्वेदन हो गया, मतलब मसाज होगी, स्टीम हो गया, लीज थेरेपी होगी, वेट कपिंग होगी। ये सब भी मतलब जो हमारी मेडिसिन होती है ना, उनकी एफिशिएंसी को इन्हांस कर देती है, बढ़ा देती है। और यही मेन कारण है आराम का। हाँ जी, ये है हमारा पंचकर्म रूम। इसमें हम मेनली थेरेपीज़, जो मैंने आपको बताई थी, थेरेपीज़ करते हैं। और मैंने जैसे कि बताया कि केवल आयुर्वेद की मेडिसिन से और केवल थेरेपी से, ये दोनों अधूरी चीज़ें हैं। जब ये साथ में मिल जाती है, थेरेपी प्लस मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, और साथ में आप बाहर से कोई भी थेरेपी कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ों के जो रिजल्ट होते हैं बहुत ज़्यादा शानदार आते हैं। जैसे कि हमारे पास पेशेंट है, हम देख लेते हैं एक बार। इनके क्या कहते हैं, घुटनों में दर्द था, जिसको बोलते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस। क्या होता है, बढ़ती उम्र के साथ साथ, और जैसे कि मतलब खाने पीने की कमियां के कारण कैल्शियम की कमी हो जाती है। और मेनली बढ़ते वजन के साथ क्या होता है, जो हमारा नी जॉइंट होता है उसके ऊपर पूरी बॉडी का लो वेट आता है, तो उसमें जो गैप होता है वो कम हो जाता है। और आपस में जो बोन्स होती है वो घिसने लग जाती है, इसकी वजह से कार्टिलेज जो होती है घिसने लग जाती है, जिससे कि पेन बढ़ जाता है, स्वेलिंग भी आ जाती है, कभी कभार टेंडरनेस आ जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम आती है। और अगर हम एलोपैथी में जो जाते हैं तो उसमें कैल्शियम, विटामिन D3, पेन किलर के अलावा और कुछ नहीं होता। ये पेशेंट हमारे पास 2 महीने पहले आए थे, इनको बहुत सीवियर पेन था। तो इनका हमने एक्सरे देखा, तो इनको ओस्टियोआर्थराइटिस डायग्नोस हुआ। तो हमने इनकी मेडिसिन चलाई, साथ में जानू बस्ती होती है, उसमें क्या होता है, जो घुटना होता है उसके चारों तरफ हम आटा आटा जो होता है उसकी वॉल बनाते हैं। और इसके अंदर फिर हम आयुर्वेदिक मेडिसिन, मेडिकेटेड ऑयल होते हैं हमारे पास, लाइक धन्वंतरी तेल हो गया, बला तेल, सैचर आदि तेल। उससे हम अप्रोक्स 45 मिनट तक उसको मतलब फिल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम 45 मिनट्स के बाद उसकी सिकाई करते हैं। फिर पेशेंट को एक्सरसाइज बताते हैं, कुछ कुछ यहाँ भी कराते हैं, कुछ घर के लिए भी बोलते हैं। साथ ही साथ हम पेशेंट को मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं और प्रॉपर डाइट चार्ट देते हैं कि क्या उसे खाना है, क्या नहीं खाना, क्या चीज़ मतलब परहेज हैं उसके। अब इनको अप्रोक्स 2 महीने का ट्रीटमेंट चल रहा है और काफ़ी रिलीफ है। आराम है अब? हाँ जी, डॉक्टर साहब 2 झूठ तो महीने नहीं बोल रहे हैं? से। नहीं, नहीं, दो झूठ नहीं बोल रही। 2 महीने से? हाँ, 2 महीने से ट्रीटमेंट ज़्यादा ले रहे हो? इनमें भी दर्द रहता है, इन घुटनों में, इनमें तो इससे रहता है। पहले कहीं ली थी दवा? हाँ, ली थी। वहाँ गाँव में संस्था है, वहीं से ली थी। हाँ जी, अब ये है हमारे पास दूसरा पेशेंट। ठीक है, इन पेशेंट को क्या था, इनके आधे सर में दर्द रहता था। जब हमने डायग्नोस किया तो इनका मेनली माइग्रेन, ठीक है, जिसको बोलते हैं आयुर्वेद में अर्धाव भेदक, इनको वो डायग्नोस हुआ। तो क्या कहते हैं, मतलब आप पेन किलर खाते रहो, ये कोई मतलब ट्रीटमेंट का तरीका नहीं है। इससे क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होती है। पेन किलर आप खाते रहो, किडनी आपकी ख़राब हो जाएगी, लीवर काम करना बंद कर देगा। तो इनमें हमने आयुर्वेदिक मेडिसिन दी और साथ ही साथ थेरेपीज होती हैं, लाइक शिरोधारा। ये शिरोधारा है, इसमें ऑयल डलता है ऊपर, मेडिकेटेड ऑयल, लाइक इसमें शीरबला तेल हो गया, धन्वंतरी तेल, और इसमें लस्सी भी डलती है। मतलब पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि हमें किस चीज़ से हाँ शिरोधारा करनी है। इसमें क्या होता है, पेशेंट के ऊपर तेल डलता रहता है, यहाँ बीच में ये होता है हमारा आज्ञा चक्र। तो पूरी बॉडी जो होती है कंट्रोल हमारा माइंड करता है। अगर हमारे माइंड का नरिशमेंट अच्छा है, ब्लड सप्लाई अच्छी है, तो हमारा कंट्रोल पूरी बॉडी पे रहेगा। और मेनली जो पेन है वो वात की वजह से होता है, और तेल जो होता है, और प्लस में हम इसको गर्म भी करते हैं, तो दोनों चीज़ वात को मतलब हरती है, वात को ख़त्म करती है। अब ये बहुत ज़्यादा रिलीफ है इनको उस चीज़ में, साथ ही परहेज इनके चल रहे हैं।
तो इनको कितना समय हो गया डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट? इनको अप्रोक्स 15 से 20 दिन हो गए हैं। है अच्छा महसूस कर हाँ रहे हैं? हाँ यस सर, बिल्कुल अच्छा महसूस कर रही हूँ, पहले से बहुत आराम मिल रहा है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला यहाँ से मुझे, बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर साहब ने जो जो ट्रीटमेंट यहाँ इस मेडिकल के अंदर मिलते हैं बड़े अच्छे तरीके से बताया और ब्रीफली भी बताया, थोड़ा लंबा ज़रूर होगा लेकिन क्योंकि अगर किसी चीज़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं जितना अच्छे से बताएंगे उतना ही अच्छा आप लोगों को भी समझ में आएगा। तो डॉक्टर साहब आपका अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।